ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा रमन्तं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मिथिला सिद्धार्थ बुद्ध राजा अक्षय वट गया में तपस्या से सिद्धि प्राप्त किए। 623 ईपू में राजा बुद्ध सनातन विपक्षी पक्षी धारा चलाए। विपक्षी प्रबलता से उनके अनुयायी शिष्य भारत की दशा बिगाड़ते थे। सनातनी वैदिकी और वर्णाश्रमी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रहे थे। 507 ईस्वी में ईपू में शिव स्वयं आकर चारों मठ का तथा भारतवर्ष की रक्षा के लिए शिवसेना स्थापित किए। नागा सेना जो अभी तक बहुत खीमे में हैं और रक्षा भी कर रहे हैं। 486 ईपू में पद्मनाभ, 459 ईपू में 486 ईस्वी में पद्मनाभ, 459 ईस्वी में और 439 ईस्वी में नारायण, 422 ईस्वी में विधाराम हुए। विधाराम हुए। और 145 में श्री निश्चलानंद सरस्वती उस परंपरा के हैं। श्रृंगी ऋषि से शिवानंद सरस्वती को 788 में जन्म और 820 में समाधि। 5 वर्ष के लिए शंकराचार्य के विषय में वो लोक आदि के विषय अंग्रेजी में पुस्तक निकला था, जिसी के आधार में मध्य शंकर को भी लोग आदि शंकराचार्य कहते हैं, इसलिए कि क्योंकि वो लोग मठ का जीर्णोद्धार विलक्षण से किए तथा आदि शंकराचार्य के पथगामी भी हुए। मैं देवघर में भारती कृष्ण मूर्ति से ललित बाबू, विनोदानंद आदि के समक्ष में मुझे कहे थे जो मैं उसी को शंकराचार्य बनाऊंगा, जो चारों वेद का निपुण विद्वान होगा, दंडी होगा, बाल ब्रह्मचारी होगा। यदि मैं उसे शंकर के स्वरूप में देखूंगा तो या तो तत्क्षण या समाधि के बाद वही शंकराचार्य होगा। यही शंकराचार्य का पद स्थापित 507 से लेकर के अभी तक श्री निश्चलानंद की गतिविधि का है, इसलिए मैं उन्हें चल शंकर कहता हूँ और कहा भी हूँ। मैं आप लोगों से इतना कहता हूँ कि ये शंकर परंपरा बहुत दिन से करीब 2 अरब वर्षों से है, क्योंकि समस्त विश्व में शिव का ही राज्य था। मध्य एशिया में अग्नेश्वर, मक्का में महादेव मकेश्वर, सब विश्व में सब जगह महादेव मंदिर है। महादेव की स्तुति पूजा पाठ सब करते थे।
उसी का विकृत रूप होता जा रहा है। इसका कारण है कि परिणाम पराधीनता परिणाम का प्रबल प्रकोप नष्ट भ्रष्ट के लिए है। और संप्रति में स्वतंत्रता के अवधि में भी पाश्चात्य देश से प्रभावित जो प्रचारक प्रसारक हैं वो भी नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। कुछ भी हो, जो भी शंकराचार्य आदि से अभी तक हैं, सब शंकर स्वरूप हैं, सब शंकर स्वरूप हैं, सब शंकर स्वरूप हैं जी। और सब कहते हैं जीवो ब्रह्मा, जीवो ब्रह्मा। वास्तविक में अगर आप में ब्रह्म नहीं है तो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, एक भी गतिविधि आपसे संभव नहीं है। इसलिए जीवो ब्रह्मा, जीवो ब्रह्मा, जीवो ब्रह्मा।